आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 24। इसको नहीं बताएंगे। आजादी के बाद हैदराबाद के निजाम ने देश को कितना सोना दिया था, क्या बताएंगे महाराज? अरे ये दोगला आदमी है, दोगला हिंदू है, ये दोगला की सरकार की बात। मैंने जो पूछा जवाब तो दिया नहीं, वो जवाब दे दिया। मैं 2014 की बात करूंगा, मैं 2014 की बात करूंगा, तब मैं पैदा नहीं हुआ था, मुझे नहीं पता। 2014 से पहले की बात करूंगा। अरे वो क्या दे रहा तू मेरे से? अभी में खड़ा है पर अभी में खड़ा है। हिंदू और मुसलमान मत करो, हिंदू और मुसलमान। अरे मुसलमानों ने देश का बुरा हाल कर दिया। और सुनो, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। 400 सीटें आती तो ऐसा होता, 400 सीटें आती तो वैसा होता। आप जैसे लोग मोदी की बुराई क्यों करते हैं? मैं आज विश्व में मोदी जी का जज्बा बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? भूखा अनपढ़ जवान चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों ही गलत रास्ते में जाएंगे। नहीं। और जो मुस्लिम आरक्षण दे रहे हैं चंद्रबाबू नायडू 4% गारंटी उनके साथ है। वैसे मोदी जी मुस्लिम कर रहे थे, तुम्हारा वो छीन लेंगे। सर मेरा सवाल ये है कि क्या इंडिया गठबंधन की बैठक से क्या विपक्ष को कुछ हलचल हुई है? देखो, जनता ने मैंडेट दे दिया है, विपक्ष ने बोल दिया हम अपोजिशन में बैठेंगे। अब जो हो रहा है होने दो ना, इसमें क्या है। लेकिन ये देश की जनता ने ये बता दिया कि ये कोई वर्ल्ड लीडर नहीं है, देश में इनकी इज्जत ही नहीं है। 272 भी नहीं पार कर पाए। और राहुल गांधी और इसको लिए बोलते हैं कि तुम्हारी उम्र से भी ज्यादा राहुल की सीटें कम आएगी, तो माफी मांगेंगे। ये क्यों बोला? 400 पार के लिए माफी मांगेंगे, 100 दिन में काला धन के लिए माफी मांगेंगे, 2 करोड़ रोजगार के लिए माफी मांगेंगे। अमेठी में बहुत बहुमत से जीते हैं, बहुत बहुमत से जीते हैं हर जगह से, अमेठी में, रायबरेली में और वायनाड में। तो आजकल बीजेपी के बड़े जो सीनियर लीडर है ना, वो पता है कौन सा सपना देख रहे हैं। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। 400 सीटें आती तो ऐसा होता, 400 सीटें आती तो वैसा होता। मैं कानून में संशोधन करता, मैं आरक्षण को हटा देता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। 400 आती तो ऐसा होता, 400 आती तो ऐसा होता, लेकिन ये हो ना सका। अब ये आलम है, राइट में नीतीश कुमार, लेफ्ट में चंद्रबाबू नायडू, जो मुस्लिम आरक्षण देते हैं, 4% गारंटी देते हैं। नीतीश कुमार बिहार को विशेष दर्जा, इनकी मेरे को सुननी पड़ेगी। मैं और मेरी तन्हाई, क्योंकि मेरी कुछ भी नहीं चली। दुनिया का वर्ल्ड लीडर 272 भी नहीं ला पाया, तो अब क्या है, छोड़ के चले जाओ ना। जरूर जबरदस्ती मैं भी करूंगा सेवा देश की। शपथ तो ले रहे हैं। अरे जबरदस्ती ले रहे हैं ना। अब जो है ना, मोदी सरकार नहीं है, एनडीए सरकार है। एनडीए मोदी सरकार खत्म हो गई। देखिए मैडम, इंडियन अलायंस का इतना बुरा हाल हुआ, ये जो है बीजेपी के बराबर भी सीटें नहीं ले पाए। खाली बीजेपी की बात कर रहा हूँ, एनडीए तो बहुत बड़ी चीज हो गई, एनडीए तो विस्तृत हो गया, ठीक है ना। तो एनडीए के बराबर ये खाली क्या है, एक बच्चा होता है ना, तो फेल हो रहा होता है और अगले साल वो पास हो जाता है, तो कहते हैं यार मेरे तो 33 नंबर आ गए, मैं पास हो गया, खुशी मनाता है। यही कहो एनडीए का हाल है। एनडीए इंडियन अलायंस जो है ना, जो पास हमेशा होता रहा है, वो अचानक फेल होने लगे, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए पास वो अभी भी हुए हैं। आप ये देखिए 240 सीटें अलग से होने के लिए, देखिए वो 240 अपने आप में बहुत, इनके तो वो भी नहीं आए। ये तो खाली बीजेपी से भी बाहर है, पूरा इंडियन अलायंस मिला भी पार वाले। और सुनिए देखो कितना दर्द है। देखिए 400 पार वाले 242 में खुश हैं। सुनिए अरे अब हैट्रिक देखो, इनके हालात देखो, इनकी मजबूरी देखो। 242 में 400 पार वाले, आज वर्ल्ड लीडर साथ में है। आज मेरे देश में एक ऐसी प्रजाति पैदा हो गई है जो केवल मीडिया से मानसिक तौर पे उसका जन्म हुआ है, जो मोबाइल और टीवी में देखती है केवल मोदी चलते हैं, बीजेपी चलती है। फील्ड में घूम के देखो, वहाँ कुछ नहीं है। देखिए अब उस प्रजाति को देख लो, वो प्रजाति केवल सिर्फ मोदी जी रखती है, इससे ज्यादा कुछ, इसे भर जाएंगे। इनको देखिए मैडम, इनको अपनी आंखों पे काली पट्टी बांधी है। मोदी जी का विकास नहीं दिख रहा। हमारी अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें नंबर में। अच्छा अब देखिए हैट्रिक, देखिए नकार दिया। हैट्रिक की 5 साल से मोदी कर रहे थे। हैट्रिक मैडम, हैट्रिक लगी है। देखिए आप देखते हैं मोदी जी का विकास था, आप कह रहे मोदी जी का विकास, सीटें क्यों घटी? देखिए सीटें देखिए, आपको मैं बताता हूँ। देखिए आज यदि भाई साहब सच्चाई बताएंगे ना, तो 10 साल पहले यदि भाई साहब के पास साइकिल थी ना, आज मजबूरी होगी। यदि अंतर्मात्मा आत्मा से बताएंगे तो ये पैदल आते होंगे वहां तक, वो साइकिल भी जा चुका है।
वो साइकिल भी जा चुकी है भाई साहब से पूछो, ये तो सामने खड़े हैं। और देश विकास करके चंद्रमा से भी ऊपर जा लिया। भगवान भी चेंज कर दिया, जय श्री राम छोड़ दिया, जय श्री राम जी जगह बताइए। देखिए कोई बात नहीं, जगन्नाथ भी जो है हमारे ही भगवान है ना, वो भी जगन्नाथ भी हमारे भगवान है, वो भी विष्णु। अच्छा सुन लीजिए, सवाल उठ रहा है कि कल तक मोदी जी जय श्री राम बोलते थे, आज जय जगन्नाथ। तो क्या हुआ मैम, अगर आप जगन्नाथ जाएंगे तो जगन्नाथ जी का नमस्कार नहीं करेंगे? अयोध्या से आप रामेश्वर नहीं। और जो मुस्लिम आरक्षण दे रहे हैं चंद्रबाबू नायडू 4% गारंटी उनके साथ है। वैसे मोदी जी मुस्लिम कर रहे थे, तुम्हारा वो छीन लेंगे। अरे कितना पलटोगे, ये सीट के लालची है, ये सत्ता के लालची हैं, इनको किसी से मतलब नहीं है, इनको खाली कुर्सी चाहिए। अब जाओ कहीं गुफा में जाके बैठ जाओ, 10 साल में तुमने देश बर्बाद कर दिया, देश की हालत खराब हो गई है। अब सुनिए कुर्सी की बात, कुर्सी की बात, ये वही इंडिया अलायंस है जो केजरीवाल कहते थे मैं कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा, ना मैं बीजेपी से। नीतीश कुमार भी तो कहते थे। देखिए सुनिए, नीतीश कुमार पहले से ही है। देखिए नीतीश कुमार पहले से अलायंस में, चंद्रबाबू नायडू के साथ में पहले से इलेक्शन में। देखिए दोनों राज्यों में। चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो आंध्र प्रदेश में उनको लेकर विरोध हो रहा है। देखिए विरोध होना अलग चीज है, वो अपना उनका व्यक्तिगत इशू है। इंडिया से हाथ मिलाया उन्होंने। देखिए ये तो देखिए किसी भी से भी आप हाथ मिला सकते हैं, ऐसे कोई आपकी स्वतंत्रता पे आजादी नहीं है कि आपका कोई व्यक्तिगत अधिकार है, आप किसी से भी हाथ मिला सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब नीतीश कुमार को लगा ना ये आरजेडी मुझे खा जाएगी, ये तेजस्वी मुझे खा जाएगा, तभी उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया, अदरवाइज मिलाने की बात ही नहीं थी। बताइए, मोदी जी ने अपने किसी भी सहयोगी दल को नहीं छोड़ा। 5 साल बाद नायडू जी को और नीतीश जी को आप देख लेना, अकेले झोला उठाकर रोड पर चल देंगे, इनकी भी पार्टी खत्म होगी, 5 साल में खा जाएंगे इनको। हाँ इससे पूछे, देखिए ऐसा है, एक मिनट लड़की से पूछे तो नहीं सर बोलने दीजिए, लड़की जवाब दे देगी। देखिए ऐसा है, 10 साल में जो देश की हालत हुई है और जनता ने समझा दिया है मोदी जी को, तुम्हारी तानाशाही खत्म है, तुम्हारे कानून नहीं चलेंगे। जो भी कानून लाए, हिट एंड रन लाए, किसान कानून लाए, हैं सीए एनआरसी लाए, सब जितने भी कानून लाए देश में आग लग गई। जीएसटी से देश में घाटा हो गया, नोटबंदी से देश का बर्बाद हो गया। अरे मेरे को तो बोलने दे, पहले बोलने दे। अरे शर्म करो, ये 5 साल से मोदी कर रहे थे। एक बार भाई साहब देखिए ये भ्रष्टाचार, ये देखिए मैडम भ्रष्टाचारी लोग हैं। आप देखिए सर इनसे बात करना चाहती हूँ, सर से सहमत है आप? नहीं, ऐसा एक्चुअली बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जिनमें वो शायद सही बोल रहा हो, लेकिन जो 10 साल में हुआ है, मतलब आज से अगर 70 इयर्स को कंपेयर करें और 10 साल को कंपेयर करें, जैसे कल्चरल रिवाइवल हुआ, पहले हम लोग बोल नहीं पाते थे कि वी आर प्राउड टू बी हिंदू, आज बोल पा रहे हैं। अपीजमेंट बहुत कम हो गया है, एक धर्म को, एक माइनॉरिटी को इतना ज्यादा करना और एक को कुछ ना करना, ये चीज बिल्कुल अभी नहीं हो रहा है। ऐसा हिंदुत्व है, हिंदू राष्ट्र, ये एक मतलब एक जाति को मैं नहीं, मेरे को लगता है कि इंडिया का जो हिस्टोरिकल जो हम लोग का पास्ट है उसको रिवाइवल करना कोई खराब चीज नहीं है। आज से पहले राम मंदिर को बनने में 500 साल लगता है। हाँ, ये हमारा इतिहास है, अगर हमको नहीं मिलेगा ये इतिहास तो फिर किसको मिलेगा? भाजपा वहाँ से कैसे कौन है मैडम इस देश में? क्योंकि वहाँ पे कास्टिज्म ज्यादा है ना, वहाँ पे अब वो यादव करके यादव को ही वोट डालना चाहेंगे तो वहीं पे मिलेगा उनको। अगर वो देखते कि हाँ कितना यूपी में डेवलपमेंट, पूरे उत्तर प्रदेश में यादव है। देखिए वोटिंग का जब आप वो परसेंटेज देखने जाएंगे कि कितने % लोग वोट देने गए थे, कितने लोग नहीं देने गए थे, तो मैक्सिमम जो थे। आपकी बात का जवाब सर मैडम, देश के विकास में डॉक्टर बाबा का भी योगदान रहा है, डॉक्टर अब्दुल कलाम का भी योगदान रहा है। हमें हर समाज में अच्छाई बुराई, अच्छे बुरे व्यक्ति हैं, हर समाज के हर धर्म के अच्छे व्यक्ति की कदर करनी होगी। यदि देश चलाना है, देश में सौहार्द रखना है तो हर बुराई क्यों करते फिर? क्यों आप जैसे लोग देश में, आप जैसे लोग मोदी की बुराई क्यों करते हैं? मैं बुरा हूं ना, आज विश्व में मोदी जी का डंडा बज रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है? ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है कि मोदी जी का बहुत। मोदी ने बनाया राम मंदिर को, क्या चीज? सरकार ने बनाया राम मंदिर को। सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। अरे सरकार ने सरकार ने बनाया ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। सुप्रीम कोर्ट मोदी जी की है। सुप्रीम कोर्ट ने बनाया मैडम, पर उसकी फाइट किसने तो करी? फिर सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर को मोदी ने बनाया है, राम मंदिर को सरकार ने बनाया है।
सुप्रीम कोर्ट कौन है? मोदी जी वो देवता है, ये कहना चाह रहे हैं मोदी जी वो देवता है जो भगवान राम की भी उंगली पकड़ के चलते हैं, राम को उंगली पकड़वा रहे हैं। वजह से बना है वो, ठीक है। अगर वो भगवान की मर्जी नहीं होती, ना एक पत्ता हिलता, ना वो कुछ बन पाता, ना तुम चल पाते, ना तुम यहाँ जो बोल रहे हो वो बोल पाते, ठीक है। वो भगवान की मर्जी थी, वो जब बनना था बन गया, ठीक है। मैं भी अयोध्या का हूँ, तो इसमें कोई ये मतलब ना अयोध्या में मोदी ने बीजेपी बनाया क्यों ना नहीं किसने बनाया। बीजेपी इसलिए नहीं आई क्योंकि पीपल नहीं चाहते थे कि राम मंदिर आए। जो कि डिवाइड हो ही गई थी पहले से ही, क्योंकि जनता खुश नहीं है। कुछ योगी अभी मान लो जो भी काम करा, या कह लो उन्होंने ठीक करा अपने हिसाब से। काम गलत करा उन्होंने? गलत कुछ नहीं करा है उन्होंने, गलत कुछ नहीं करा। मैडम मैं इनसे पूछना चाहता हूँ क्यों गलत, क्या गलत करा उन्होंने? आप ये मानो, अभी दिल्ली में पूरी सातों की सातों सीट जीती है बीजेपी ने, जीती है। मैंने खुद बीजेपी को वोट दिया है दिल्ली में, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अभी यूपी में हारने का मेन रीजन ये है कि जो रूरल एरिया है, पहली बात तो वहाँ गांव इलाका है। गांव के लोगों को सीधा मतलब होता है कि मेरे घर में रोटी कैसे आ रही है और मेरे को सही सुविधा मिल पा रही है कि नहीं। मेन उनको वो मैं बनने से रोजगार नहीं भाई बढ़ा। भाई साहब, राम मंदिर बनने से रोजगार नहीं बढ़ा, से रोजगार नहीं बढ़ा। फूल वाला आप मेरी बात सुनो, आप देश में जो देश में राम मंदिर से पहले मंदिर है, वो मंदिर ही नहीं है, वो भी तो किसी ने बनाए होंगे। अरे इतनी भारी भरकम, इतनी वो उसका महत्व ये कह रहे हैं। आप अयोध्या कितनी बार गए हो ये बताओ। यूपी में मेजोरिटी वोटिंग ही कितना हुई था, 52% लोग ही तो आए थे, उन्हीं में से तो वोट हुआ। ज्यादातर लोग तो वोट कास्ट करने गए ही नहीं, डालने भी तो नहीं बिल्कुल कास्ट करने सही वीडियो वायरल करने ही नहीं गए। लोग कास्ट के वोट कास्ट के उस पे नहीं डिवाइड हुए। कास्ट के आप समझ नहीं है। ये लड़की का कहने का मतलब है कि जो हिंदू थे उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने वोट ही नहीं डाली। भाई साहब उनका भाई साहब मुसलमान की राजनीति देश ने नकार दी है, सिरे से नकार दी है। भाई साहब हिंदू मुस्लिम करने से देश नहीं बनता। भाई साहब करो, गांव-गांव जाके देखो, आपको पता लगेगा। मतलब विकास नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। भाई साहब हिंदू मुस्लिम करने से देश नहीं बनता। भाई साहब और तो कौन कर रहा है यार? भूखा अनपढ़ जवान, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों ही गलत रास्ते पे जाएंगे। जब तक सही शिक्षा, सही उसको रोजगार, सही व्यवसाय नहीं मिलेगा तो देश सही लाइन में आएगा। केवल हिंदू मुसलमान करने से देश नहीं सुधरे। बहुत ये क्या बात कर रहे हैं? अरे इन बेशर्मों, रुको, बेशर्मों ने 47 किलो सोना गिरवी रख दिया था। आज 100 टन सोना मोदी जी वापस लेके आए। 100 टन सोना सुनिए। अब इनसे जब पूछोगे ना, हाथ तो लगा रहे हो, हाथ नहीं लगा, से दूर पीछे खड़े होकर बात करो, दूर रह के बात तमीज में हो, तमीज में बदतमीज मत करो। यहाँ पर सुनिए, इनसे पूछो कि 2000 यदि देखो हम महाराज जी का सम्मान करते हैं, यदि महाराज जी का गुस्सा है तो प्लीज डिबेट से हट जाएं। हमारा नंबर निवेदन, क्योंकि ये मैंने तो तर्कों पे बात करी है। मैंने इनसे बोला कि 100 टन सोना मोदी जी लेके आए। अब नेतागिरी झाड़ रहा है पर ये है 100 टन सोना मोदी जी लेके आए, ये झाड़ रहा है। इसलिए पूछो कि 2014 से पहले कितने शहरों में मेट्रो थी, पूछिए। इसको नहीं बताएंगे पता। आजादी के बाद हैदराबाद के निजाम ने देश को कितना सोना दिया था, क्या बताएंगे महाराज जी? हैदराबाद तुम्हारे अरे ये दोगला आदमी है, दोगला हिंदू है, ये दोगला की सरकार की बात। मैंने जो पूछा जवाब तो दिया नहीं, वो जवाब दे रहा। मैं 2014 की बात करूंगा, तब मैं पैदा नहीं हुआ था, मुझे नहीं पता। 2014 से पहले की बात करूंगा। अरे मुंह क्या दे रहा तू मेरे से? तभी में खड़ा है पर भाई साहब तभी में खड़ा है। हिंदू और मुस्लिम मत करो, हिंदू और मुस्लिम समझा से। अरे मुसलमानों ने देश का बुरा हाल कर दिया। और सुन रहे हैं आप, 6,800 दंगे करा दिए, 6,800। ऐसी डिबेट होगी, ऐसी डिबेट होगी। लेकिन महाराज जी क्या कर रहे हैं? भी मुसलमानों को 4% सम्मान कर रहे हैं, लेकिन ये धमका नहीं सकते, उनके साथ जा रहे हैं। इसीलिए नहीं सुनेंगे, ये नहीं सुनेंगे। ये आंकड़ों में बात कर रहे हैं, ये आंकड़ों में इन्होंने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने मेरे सवाल का जवाब दिया, यहाँ से नेतागिरी झाड़ेंगे। अरे मैडम, अगर डिबेट करनी शांति से मत कराइए। एक सनातनी हिंदू को सुनो एक सनातनी होगा ना, जो सही सनातनी सनातनी होगा, आराम से बात करेगा, शांति से बात करेगा, रिप्लाई नहीं होगा उससे।
मैं बीपी हाई करके बात करता हूँ, बीपी हाई कर भी देता हूँ लोगों का। अगर तुम इस देश के बारे में गलत बातें करोगे तो सुनूंगा यहाँ पर, सुनूंगा नहीं सुनेंगे। अरे सुनो मेरे एक हाथ, अरे सुनो हाँ मैं कर रहा हूँ, सुनो अरे सुनो ये कह रहा है कि सनातनी की शादी से बात करना चाहिए, मेरे मंदिर तोड़ दी तुमने, नालंदा में आग लगा दी, ये नकली हिंदू है ये। क्या डिबेट कराओगे मैडम आप सवाल तो पूछ ही नहीं रहे, जो मैंने सवाल क्या जवाब दे रहे हैं? देखो ये वही है। हम राम की पूजा करते हैं, भगवान राम को बेचते नहीं है। हम भगवान राम की पूजा करते हैं, भगवान राम को। मैडम जो मैंने सवाल के जवाब पूछे वो दीजिए। अरे हाथ मत लगाओ मुझे, मुझे हाथ लगा मुझे, हाथ से कर दो मुझे, हाथ से कर, हाथ मत लगा मुझे, शर्म नहीं आ रहा? इसने केजरीवाल की दारू पी रखी है एक के साथ। तो ये चल पीछे, बड़े लोग हैं, सम्मान नहीं कर रहा मैडम। इसने केजरीवाल की पी रखी है। मैं आराम से डिबेट करूंगा, कर लेंगे डिबेट। आप मुझे बताइए कि 2014 से पहले कितने एम्स वो कितने शहरों मेट्रो चलती थी, बताइए। क्या 10 साल में हमने इतने भारी बहुमत से वही जवाब दे रहा हूँ। 10 साल से भारी बहुमत से मैंने 2 बार मोदी को वोट किया, बीजेपी को वोट किया 2 बार। अभी उसका जवाब सुनो। पहले हमारे कांग्रेस को वोट जाता था। क्या 10 साल में कांग्रेस केवल मोदी जी देश की दाल पीने के लिए बैठाए थे? क्या कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। जवाब ही नहीं है, अज्ञानी है, इसे पता ही नहीं है। मैं बताता हूँ 2014 से पहले से दो शहरों मेट्रो चलती थी, आज 15 में सुबह चलती है। ये आंकड़ों में बात नहीं करेंगे मैडम, अगर आप आंकड़ों में बात करेंगे तो बात कराइए। ये घुमा रहा है, इन्हें तो नहीं कर रहा है यहाँ पर। और ऐसे दोगले हिंदुओं ने मोदी को हराया है, समझ लीजिए। ऐसे दोगले हिंदू ने देश की नाक नीची कर दी। अयोध्या वासी, अरे तुम्हारे यहाँ मंदिर बना दिया था तुमने, क्यों यार झूठे नारे लगा रहे जय श्री राम के झूठे। अभी क्या कर रहे हैं, जो हाल अयोध्या में पूरे देश में हो जाए, वाह जी वाह। मतलब इस देश के अंदर विश्व धर्म वाले तुम्हारी गर्दन उड़ाते हैं आके। अभी क्या हो रहा है, अखिलेश यादव ने क्या बोला, एक पत्रकार को धक्का मारा कि तेरा बुरा हाल कर दूंगा। ये रिकॉर्डेड है, अभी तो आए भी नहीं तभी इनका ये हाल है मैडम। मैं भी अभी देखिए आपने भगवा रंग डाल लिया, माला डाल ली, आप हिंदू बोल रहे हो ना? आपने जनेऊ डाला है? अरे इससे बोलो मेरे क्या कहना है। सुनो, अरे सुनो, आप हिंदू हो, इतनी एक मिनट, आप हिंदू हो, मेरी बात, अरे आप हिंदू हो, अरे आप हिंदू हो, पहले बताओ। नहीं मेरी बात, भगवा कलर के, अरे तुमने तो भगवा कलर का कपड़ा भी नहीं डाल रखा। अब बात ये नहीं है, बात ये नहीं है हिंदू होने का मतलब भगवा कपड़ा डालना है। नहीं मैडम, सवाल क्या कर लिया? देखिए फिर इन्होंने भाई,